नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। मेरे बचपन के दिन महादेवी वर्मा जी की रचना। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। 9 वर्ष की अल्पायु में ही इनका विवाह कर दिया गया, किंतु यह स्थायी न रह सका। इन्होंने अपना समय अध्ययन में लगाना प्रारंभ कर दिया और 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इन्हें विभिन्न साहित्यिक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। 1987 में इनका देहांत हो गया। इनकी रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा। प्रस्तुत पाठ में लेखिका ने अपने बचपन के दिनों की प्रमुख घटनाओं का मनोरम चित्रण किया है। उन्होंने अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए लिखा है कि उनके खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। अतः 200 वर्ष के बाद महादेवी ने अपने परिवार में जन्म लिया। महादेवी के बाबा ने दुर्गा पूजा करके कन्या को मांगा था, अतः महादेवी को बचपन में कोई कष्ट नहीं हुआ। उन्हें हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई थी। उनके लिए घर पर ही उर्दू, फारसी, अंग्रेजी आदि की पढ़ाई का प्रबंध किया गया था, किंतु उनकी माता ने हिंदी पढ़ना सिखाया था। महादेवी ने बचपन में पंचतंत्र आदि का अध्ययन किया, किंतु उर्दू में उनका मन नहीं रमा। फिर उन्हें मिशन स्कूल में दाखिला करवा दिया। उन्हें मिशन स्कूल की प्रार्थना और वहाँ का वातावरण भी रास नहीं आया। तब उन्हें कार्स्थवेट गर्ल्स कॉलेज की 5वीं कक्षा में प्रवेश दिलवाया गया। छात्रावास में रहते हुए सुभद्रा कुमारी चौहान से महादेवी जी की मित्रता हो गई। सुभद्रा कुमारी कविताएं लिखती थी। इन्हें अपनी माता से कविता लिखने की प्रेरणा मिली हुई थी। इन्होंने ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। सुभद्रा कुमारी चौहान की संगति में रहकर महादेवी जी भी खड़ी बोली में लिखने लगी। जब सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि वह छिपकर कविताएं लिखती है, तो उसने इनकी कापियाँ ढूंढकर कविताओं का पता लगाया। छात्रावास में इस रहस्य को उजागर किया। दोनों में पक्की मित्रता हो गई। जिस समय सभी खेल में व्यस्त रहती थी, उस समय ये दोनों तुकबंदियाँ किया करती थी। सौभाग्य से वह तुकबंदी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छप जाती थी। महादेवी जी की कविता पर पकड़ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। वे अब कवि सम्मेलनों में भाग लेने लगी थी। महादेवी ने भी देश हित में इस शुभ कार्य में अपनी कविताओं के माध्यम से महत्वपूर्ण सहयोग दिया। एक कवि सम्मेलन में प्रथम पुरस्कार के रूप में उन्हें चांदी का नक्काशीदार होरा मिला। उन्हीं दिनों गांधी जी आनंद भवन में आए हुए थे। उन दिनों आनंद भवन स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र बना हुआ था। महादेवी जी ने अपनी सखियों के साथ वहां जाने का विचार किया और गांधी जी को वह कटोरा दिखाया। गांधी जी ने उस समय उनकी कविता तो नहीं सुनी, किंतु वह कटोरा अवश्य रख लिया। महादेवी वर्मा के छात्रावास में अनेक स्थानों से आई हुई छात्राएं रहती थी। जेबुनिशा नाम की एक मराठी लड़की महादेवी जी की साफ सफाई का काम करती थी। वह हिंदी और मराठी दोनों भाषाएं बोलती थी, किंतु वहां रहने वाली उस्तानी जीनत बेगम की को मराठी बोलने पर एतराज़ था। किंतु जेबुन कहती है कि मराठी तो हमारी भाषा है, बोलेंगे। वह अवध से आई हुई कन्याएं अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड से आई हुई बुंदेली बोलती थी। छात्राएं एक मैस में खाना खाती थी। वहाँ कोई विवाद नहीं था, अर्थात वहाँ सांप्रदायिक भावना का नामो निशान नहीं था। महादेवी ने विद्यापीठ में आने पर बेगम साहिबा का किस्सा लिखते हुए कहा कि जब वह विद्यापीठ में उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु आई, तो भी उनके बचपन के संस्कार बने रहे। जिस भवन में महादेवी जी रहती थी, उसी में जवारा के नवाब भी रहते थे। उनके बेगम आग्रह करती थी कि महादेवी उन्हें ताई कहे। बेगम के बच्चे महादेवी की माँ को चचजान कहते थे। दोनों परिवारों में अधिक प्रेम था। बच्चों के जन्मदिन भी मिलकर मनाए जाते थे। बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी नहीं देती थी जब तक महादेवी उन्हें राखी न बांधे। इसी तरह मुहर्रम पर उनके लिए नए वस्त्र बनते थे। इसी प्रकार महादेवी जी के छोटे भाई के जन्म के अवसर पर बेगम साहिबा ने उनके पिता से कहकर नेग लिया तथा बच्चे के लिए नए वस्त्र बनवाए। बच्चे का नाम भी बेगम ने ही मनमोहन रखा था। वही मनमोहन बड़ा होकर जम्मू और गोरखपुर विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बने। घर में अवधी बोली जाती थी, किंतु बाहर हिंदी व उर्दू का प्रयोग होता था। आरंभ में भारतवर्ष के वातावरण में जितनी निकटता व स्नेह का भाव था, यदि
उतना बाद तक बना रहता तो भारतवर्ष की कहानी आज कुछ अलग प्रकार की होती।